हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है, इंडिया इज बिल्डिंग अ मिलिट्री बेस इन मॉरिशियस। तो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे। सो डेफिनेटली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और मुझे भी अच्छी लगेगी। काफ़ी चीज़ें इसमें हमें जानने को भी मिलने वाली हैं। सो बिना देरी किए चलते इस वीडियो की तरफ। और वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है, तो अगर उनका चैनल आपने विजिट नहीं किया तो लाजमी करें। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, नॉलेज मिलती है। सो चलते वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आगा लेगा मिलिट्री बेस इंडिया का, जो आज के समय कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इन मॉरिशस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको आसानी से आर्टिकल्स मिलेंगे नहीं, बहुत कम आर्टिकल्स हैं, वीडियोस और भी बहुत कम है। मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, बहुत टाइम पहले। मगर यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलिट्री बेस इंपॉर्टेंट किस लिए है, इस पर काम किस स्पीड से चल रहा है और कब इंडिया ने इसकी डील साइन करी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लोई इंस्टीट्यूट, लोई बाय द वे एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये वेरियस रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस पब्लिश करते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस इंडेक्स है एशिया पावर इंडेक्स। तो इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी और ये बताया कि इंडिया बहुत ही तेज़ी से, सैटेलाइट इमेजेस से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया बहुत ही तेज़ी से इस आइलैंड पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है आर्टिकल, अगलेगा अ ग्लिम्स ऑफ इंडियाज रिमोट आइलैंड मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस जोग्राफिकली कहाँ पे है, ये बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले 7 साल में यहाँ पे कितनी तरक्की हुई है। अक्टूबर 2014 में अगर हम देखें तो ये हालत थी इस पूरे टापू की, काफ़ी हद तक रिमोट है, बस एक मिलिट्री स्ट्रिप थी यहाँ पर। और अब अगर हम देखें दिसंबर 2020 की तस्वीरें, तो ये आपके सामने दृश्य है। इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी स्ट्रिप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कई और बिल्डिंग्स हैं, परहैप्स फ्यूल के लिए और भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज के लिए। और इसको बनाने के लिए कई इंडियन वर्कर्स हैं, करीब 80 से लेकर 150 के आसपास इंडियन वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे टापू की जो टोटल आबादी है यही है 300। तो ऑलरेडी यहाँ पर 150 के आसपास इंडियन वर्कर्स बुलाए गए हैं और ये यहाँ पर रह रहे हैं। और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इंडिया रैपिडली आने वाले 1 साल में इस आइलैंड को बना देगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन रीजन। और अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आगलेगा एक्चुअली 2 आउटर आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है। दोनों आइलैंड्स पार्ट है मॉरिशस के। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे मैप, ये यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बीच में हिंद महासागर, इंडियन ओशन और मेडागास्कर देश के काफ़ी करीब यहाँ पे आपको दिखेगा अगलेगा आइलैंड। और एक बार इसको जो 3D मैप है इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ, और मॉरिशस एक्चुअली पूरे इंडियन ओशन में काफ़ी वाइड स्प्रेड अपने आप पे देश है। और ये है यहाँ पर अगलेगा आइलैंड। नाउ अगलेगा आइलैंड से कितना दूर है मॉरिशस का मेन आइलैंड, जहाँ पे इनका कैपिटल भी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ और इंडिया का मिलिट्री बेस यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखोगे, ये है यहाँ पे मॉरिशस का मेन आइलैंड। और मेन आइलैंड पे यहाँ पे आपको दिखेगी राजधानी मॉरिशस की, ये है पोर्ट लुइस। और बिल्कुल पास में एक और टापू है, ये है रियूनियन आइलैंड। ये एक्चुअली बिलोंग करता है फ्रांस को। जी हाँ, फ्रांस यूरोपियन कंट्री, मगर ये है इनकी एक ओवरसीज टेरिटरी। तो यहाँ पर फ्रांस का मिलिट्री बेस है, इसका भी एक्सेस तो इंडिया को, मगर इंडिया का खुद का यहाँ पे ये मिलिट्री बेस है नहीं। आगलेगा आइलैंड से आप कह सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस प्रॉपरली इक्वल टर्म्स पे कोऑपरेट कर पाएंगे यहाँ पर मोज़म्बिक चैनल के एरिया के आसपास। और मॉरिशस बाय द वे एक ऐसा देश है जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि मॉरिशस की आबादी है 12,70,000 के आसपास। और इंडिया ने हाल ही में इस देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। जी हाँ, मॉरिशस एक्चुअली पहला अफ्रीकी देश है जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है एक FTA। अब यहाँ पे आप कहोगे मॉरिशस के अफ्रीका में आता है, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। आपने मैप पे देखा होगा, सिंस ये मेडागास्कर के काफ़ी करीब है, तो ज्योग्राफिकली मॉरिशस को हम एशिया का पार्ट नहीं मानते, मॉरिशस है एक अफ्रीकन देश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने ये आता है कि इंडिया ने मॉरिशस के साथ ये मिलिट्री बेस की डील कब करी।
देखो, इसकी बात शुरू हुई थी 2015 में और इनिशियली इसको बहुत ही सीक्रेट रखा गया क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि मॉरिशस के लोग ये समझना स्टार्ट कर दें कि इंडिया यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर इंडिया यहाँ का एरिया कब्जा रहा है। तो इनिशियली इस पर बहुत कम बातचीत हुई। 2018 में प्रॉपरली इस पर काम स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आप देखोगे ये अक्टूबर 2018 का आर्टिकल है फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट और यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया टू हेल्प डेवलप एयर स्ट्रिप इन अगालेगा। मगर उस टाइम भी चाइना ने पूरी कोशिश करी कि इंडिया यहाँ पर एक मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट ना कर पाए। चाइना फंडेड जो कई ग्रुप्स हैं इन्होंने यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि इंडिया यहाँ पर रिप्लेस कर देगा इंडिजिनस पॉपुलेशन को। और इंडिया ने बहुत ही मुश्किल से जो ये प्रेशर है ये रेजिस्ट करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कायम रखा। और आज के समय आप अगर देखो तो अगालेगा आइलैंड काफी हद तक तैयार हो चुका है। और अभी के लिए इंडिया ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस मिलिट्री बेस के लिए, तो टोटल अराउंड $87 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मगर जो एक्चुअल अमाउंट है उसके बारे में हमको पता नहीं है। एक्चुअल अमाउंट एक्चुअली इससे काफी ज्यादा भी हो सकता है। और देखो, जो यहाँ पर लंबी एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के बोइंग P8 पोसाइडन फ्लीट के लिए। आपको पता होगा P8 पोसाइडन जो है ये हमने लिया है फ्रॉम US। ये है एक सबमरीन हंटर, पनडुब्बी को हंट करने के लिए, उसको मारने के लिए एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। और माना यह जा रहा है कि एक बार यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स तैयार हो गई तो इंडिया डेफिनेटली 3-4 बोइंग P8 पोसाइडन यहाँ पर डिप्लॉय करके रखेगा ताकि कभी भी चाइना की सबमरीन्स यहाँ पर डोमिनेंस हासिल ना कर पाए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि मॉरिशस इस सब के लिए तैयार क्यों हो गया। देखो, इसके बहुत से रीज़न है। इसके पीछे इंडिया का इन्फ्लुएंस, इंडिया का पैसा, बहुत से रीज़न है यहाँ पर। इंडिया ने ऑब्वियस ही बात है मॉरिशस को बहुत सारा सॉफ्ट लोन भी दिया इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है 2019 का कि मॉरिशस ने लॉन्च किया है पहला फेज ऑफ 525 मिलियन लाइट रेल सिस्टम। इसको फंड कर रहा है इंडिया। उसके अलावा मॉरिशस की आप अगर आबादी देखो तो यहाँ पे 48% जो लोग हैं ये फॉलो करते हैं हिंदू फेथ को। इंडिया को लेकर काफी एक अफेक्शन है, एक लगाव है इंडिया के प्रति। यहाँ पर मॉरिशस को अपने आप में काफी बार लिटिल इंडिया भी कहते हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि एक टाइम पर मॉरिशस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ये थे एक फॉर्मर रॉ एजेंट। कभी गूगल करिएगा ये नाम, विभूति भूषण नंदी। ये एक इंडियन IPS ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर, रॉ के लिए काम किया, IB के लिए काम किया और बाद में अपने करियर के लीडर स्टेज पर मॉरिशस में इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि मॉरिशस देश के ये बन गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट मॉरिशस में बहुत डीप है। अब तो हमने यहाँ पर एक FTA भी साइन कर लिया है। तो मॉरिशस में इंडिया का पहला मेजर अगर मिलिट्री बेस बनता है इन द इंडियन ओशन तो ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर आज से हु नोज 5-6 साल बाद सेशल्स या फिर और कई कंट्रीज़ में भी, इवन मैं कहूँगा मालदीव्स में भी हम एक मिलिट्री बेस बनाए। मगर मॉरिशस का जो मिलिट्री बेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी करीब है मोजाम्बिक चैनल और रियूनियन आइलैंड के। और फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर कि शागोस आर्कीपेलगो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है नियर मालदीव्स। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूटेड ग्रुप है आइलैंड्स का, टापुओं का, किन दो देशों के बीच में। एक तो है मॉरिशस, सेकंड कंट्री यहाँ पे कौन सा है, इंडिया, पाकिस्तान, UK या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर आपको मिल जाएगा इसकी PDF में। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज। वैसे मोदी जी के आने के बाद एक चीज़ तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी हमें ऐसी बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसमें मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और इसके अलावा जो है वो रोड्स के ऊपर और कंस्ट्रक्शंस के ऊपर और इस तरह की डेवलपमेंट के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा मोदी जी का फोकस रहा है और आज के दौर में मतलब कि और इन चीज़ों की ज़रूरत भी है और जो कि मोदी जी कर रहे हैं और मेन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मोदी जी की। और इससे पहले भी मिलिट्री के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जैसे सोलिया से रिलेटेड खबरें थी और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड थी। इसके अलावा अब जो है अब जो है मिलिट्री बेसिकली मॉरिशस में भी ये अपना एक सेटअप बना रहे हैं वहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि मिलिट्री बेस जो है वो मॉरिशस में होगा। और सबसे मेन चीज़ जो इन्होंने भी बताई वो ये है कि फ़ायदा हुआ इनको इस चीज़ से प्लस हो गया
कि एक तो इन्होंने उनको लोन दिया हुआ था जिसकी वजह से, और बाकी दूसरा हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जिसकी वजह से उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ही ये अच्छी चीज़ हो गई है। और जबकि आगलेगा जो है इसमें इन्होंने एक बेस बनाकर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिया है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन फ्यूचर आने वाले वक्त में। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को भी मिलेंगी। तो मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि एटलीस्ट इंडिया में ये सारी चीज़ों पे तो फोकस किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और बाकी इन्होंने बताया हुआ नहीं था, और मुझे भी इससे पहले इसके बारे में मालूम नहीं था। पता नहीं आपको मालूम था कि नहीं मालूम था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या इससे पहले आपको इसके बारे में मालूम था मॉरिशियस के बारे में कि मिलिट्री बेस बन रहा है? और अगर नहीं मालूम था तो क्या अभी देखकर पता चला है? तो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और पता है प्रशांत धवन जी की वीडियोस इसलिए मैं ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं, हर चीज़ के बारे में क्लियर बता दिया जाता है। क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं वो इसमें क्लियर कर दिए जाते हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें समझने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी सर्च करना चाहिए, हमें भी अपनी भी मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। बट ये है कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं तो अक्सर जाके गूगल भी करती हूँ, तो आप पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एनीवेज ओवरऑल मैं तो ये कहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, और भी इस तरह से आने वाले वक्त में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बेस्ट विशेज़ जो है वो हमेशा से ही भारत के साथ रही हैं, और जो अच्छा काम करता है मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। और लास्ट में यही कहूँगी कि ये बिंदी मैंने लगाई है, मोस्टली लोग कमेंट में ये कह रहे होते हैं कि साइमा जो है ये बिंदी इसलिए लगाती है लोगों को खुश करने के लिए, या फिर लोग जो है वो इस चीज़ को पैसे छापने के लिए। तो प्लीज़ भाई, मैं पैसे छापने के लिए कुछ नहीं करती, मैं जय श्री राम बोलती हूँ या फिर ये बिंदी लगाती हूँ तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी खुशी से करती हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं करती हूँ। और भी लोग हैं और वो लोग भी लगाते होंगे, पता नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाती हूँ, मैं अपनी खुशी से लगाती हूँ और मुझे किसी को भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कमेंट करके इस तरह मत बोलें, और पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती है। तो खैर, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल उन्होंने अपना जो है अपनी पूरी फैमिली को रिएक्शन चैनल पर लेकर आ गए हैं। पहले खुद हिट हुए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने 2-3 चैनल बनाए। कभी अपने कज़न्स चैनल बना लिया है, किसी ने अपनी फादर फैमिली चैनल बना लिया है, तो किसी ने ब्रदर चैनल बना लिया है। मतलब कि पूरा ख़ानदान ही, उसमें पूरे रिलेटिव्स ही आके ना यूट्यूब पर जो है वो रिएक्शन चैनल बना के बैठे हुए हैं। तो आप लोग उनको भी फॉलो करते हैं। तो जो लोग अपने पूरे ख़ानदान को लाकर बिठाया हुआ है, मैं 1 साल से यहाँ पर यूट्यूब पर हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स आपके सामने हैं कितने हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें करके कोई इतना बड़ा शो नहीं होता कि मैं कुछ कहूँ कि यार मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये अपनी खुशी से करती हूँ। उन लोगों को आप उनको भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो आज आए हैं, अभी 1 महीना हुआ है उनको, और उनके चैनल्स को आप देखें कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये तो आप लोग ही करते हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरी बिंदी की वजह से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप भले मुझे मत करें सब्सक्राइब। मेरी जो टाइम से मैं अपने दिल से वीडियोस देखती हूँ, आप उसको देखें, अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर आप भले मत करें सब्सक्राइब, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेहनत से ही जो चीज़ की जाती है उससे जो है ना वो अच्छा लगता है, खुशी होती है। और बाकी ये मैंने तो एटलीस्ट एक चैनल बनाया है, रिएक्शन चैनल, और अगर आपको वो भी बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे भी अच्छी लगी थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।